अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? क्लास 10th मैथ 2026-2027 की 1 एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मतलब कि जितने भी इसके सवाल हैं, मतलब इसके पार्ट्स हैं 4, तो इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एडिटिव इनवर्स, एड इनवर्स ये होता है, फर्ज कर लें हमारे पास z है, z को हम शो करते हैं a प्लस बी होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या लेना है आपने कि ये जो हमारे पास साइन है ना यहाँ पे दोनों के, वो आपने चेंज कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे बस, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ए आ जाएगा, इसका साइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कई मतलब देखा है कि माइनस का 2 और प्लस का 2 लिखा हो तो हम ये कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो -2 का एडिटिव इनवर्स है वो 2 बनता है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 बनता है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 एओटा, तो ये पहला पार्ट है, इसका हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 एओटा। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, बस ये जो प्लस का 3 है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस प्लस का 2 एओटा है वो माइनस का हो जाएगा। लो जी, दूसरा पार्ट देखें हम। इसको लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 एओटा। तो इसका आ जाएगा हमारे पास -4 + 3 एओटा। ठीक हो गया। तीसरा पार्ट देखें इसका। हर पार्ट में आपको यहाँ पे एक एक पार्ट खुद सॉल्व करवाऊँगा। यहाँ पे लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 एओटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, माइनस का 5 + 7 एओटा आ जाएगा। 4 पार्ट देखें हम। ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इनवर्स ऑफ एओटा। ठीक हो गया। -2/3 + 5/4 एओटा इसका फाइंड करना है। तो आ जाएगा जो माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना आपने, बस चुप करके जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देना है। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी उसने पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने हर एक पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखें, मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे बताने के लिए आपको, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। ठीक है, कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास z है, ठीक है, a + b एओटा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, z - 1। तो इसको हम मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि z - 1 बटे में आ जाता है ऐसे। तो ये हमारे पास z की जगह पे हम a + b एओटा पुट कर देंगे। अब बाकी जब हमने क्वेश्चन नंबर पीछे वाले क्वेश्चन किए थे, उसका साइन तब्दील करके इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया था, डिवाइड भी करवा दिया था, तो वैसे करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसका हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने इसको लेट करना है z के बराबर। इधर सोल्यूशन लिख लें, सॉरी, 4 + 5 एओटा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आ जाएगा
1/z लिख लें या z का -1 लिख लें, तो हमारे पास 1/z आ जाएगा। तो हमारे पास देखें यहाँ पे z की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 + 5 एओटा। अब इसका आपने एओटा वाले का साइन तब्दील करके इससे मल्टीप्लाई भी करवा देना और इससे डिवाइड भी करवा देना। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ऊपर वाला 4 - 5 एओटा ही आ जाएगा, नीचे फार्मूला बन रहा है 4 का स्क्वायर -5 एओटा का स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूँ हर चीज़, ठीक है। a² - b² ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और एओटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 - 5 एओटा 16 - 25 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो 4 - 5 एओटा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 25 में 16 ऐड कर दें, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 4 के मतलब 41 4 के बटे में अलग कर देना है और इसके बटे में अलग कर देना इमेजिनरी पार्ट के। चलो जी, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें। अब सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लेट कर लेना है इसको z के बराबर, फिर लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं जाना भी है और मैंने सोचा तो आपके लिए लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका हमने z-1 फाइंड करना है। तो ये बटे में आ जाएगा 6 + 2 एओटा। 1/z लिखना है तो आपकी मर्ज़ी है, z-1 लिखना है उसकी भी ये एक ही मतलब है, ठीक है। तो आपने इसको रैशनलाइज कर देना है, साइन तब्दील करवा के मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है, ठीक हो गया। ऊपर वाला आ जाएगा 6 - 2 एओटा, नीचे फार्मूला ही बनेगा हर सवाल के अंदर 6 - 2 एओटा, ठीक है। तो इधर हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, 4 आ जाएगा और एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 - 2 एओटा 36 आ जाएगा, इधर -1 पुट कर दें। 6 - 2 एओटा, तो ये हो जाएगा 36 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 40 आ जाएगा। तो इसके बटे में आप अलग कर दें और इसके बटे में आप इसको अलग कर दें, ठीक हो गया। ये भी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है। लेट कर लेना है इसको z के बराबर, सॉल्यूशन इधर लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ऑफ z लिख लें, ये z ही है, तो ये z -1 आ जाएगा, तो इधर बटे में आ जाएगा 7 - 3। तो इसको आपने प्लस कर देना, मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। नीचे फार्मूला बन जाएगा 7 का स्क्वायर -3 एओटा का स्क्वायर। इधर आ जाएगा 7 + 3 एओटा, ओके। इधर आ जाएगा 49, इधर आ जाएगा 9 और इधर एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें +9 हो जाएगा। अब ये 58 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बटे में हम अलग कर देंगे, लो जी ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट लेट करना है z के बराबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक हो गया। यहाँ पे z का -1 आ जाएगा
तो हमारे पास 5√-4 एओटा। अब इसका भी साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। सिर्फ एओटा वाले का जो साइन है वो तब्दील करना है आपने। नीचे फार्मूला बन जाएगा 5√का स्क्वायर -4 एओटा का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। इधर -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 + 16 हो जाएगा। तो ये 16 में 5 ऐड कर दें तो 21 आ जाएगा। तो इसके बारे में अलग कर दें आप। लो जी, आंसर आ गया। ये सारे सवाल क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि सबका फ़ायदा हो और इल्म फैले। थैंक यू सो मच।